अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम उर्दू एक ही किताब का नया सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैं अच्छा शहरी हूँ। इस कहानी में उसामा नाम का एक किरदार है जो आपको बता रहा है कि वो एक बहुत ज़िम्मेदार बच्चा है और वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है और सेहतमंद रहने के लिए वो जिन बातों पर और जिन असूलों पर अमल करता है वो ये हैं। वो उसने ये पॉइंट्स बता दिए हैं कि वो खुश और चाक व चौबंद मतलब कि एक्टिव रहता है, अपने काम को खुद करता है, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता है, घर का पका हुआ खाना खाता है, बाज़ार का नहीं। जैसे हम जंक फूड्स आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं और उसामा कहता है कि मैं घर का पका खाना खाता हूँ, मैं बाहर के जंक फूड्स नहीं खाता। अपनी सेहत और सफाई का ख्याल रखता है, नमाज की पाबंदी करता है और नमाज के फ़ायदे भी उसने बताए हैं। रोज़ाना स्कूल जाता है। फिर उसने बताया है कि रोज़ाना स्कूल जाने के अलावा वो इतनी मेहनत करता है कि वो अच्छे ग्रेड्स के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ वो अगली क्लास में पहुंचता है। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और इसके लिए वो करता क्या है कि वो रोज़ाना का काम रोज़ करता है। जो उसको होमवर्क मिलता है, जो घर का काम होता है होमवर्क, वो रोज़ाना करता है और उनको अच्छे से याद करता है। और वो अपने माँ बाप का ख्याल करता है, इर्द गिर्द के लोगों का, स्कूल के दोस्तों का, मोहल्ले के मिलने वालों का, उन सब के काम आता है और उनका ख्याल रखता है। इसके अलावा वो क्या करता है, वो स्कूल, घर और मोहल्ले की हर चीज़ का ख्याल रखता है, उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करता है और वहाँ की हर चीज़, वो स्कूल की चीज़ हो, घर की हो, मोहल्ले की, उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करता है और सबसे ज़्यादा क्या करता है, माहौल को गंदा ना होने का भी ख्याल रखता है। और उसने ये बताया है, सबसे प्यारी बात है कि रास्ते में पड़ी रुकावटें मसलन कांटे और पत्थर हटा देता है। और ऐसा वो क्यों करता है, उसने वजह बताई है। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे, यानी आप लोगों का ख्याल करते थे और जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते थे, मोहल्ला, गली, सड़क, स्कूल, आने जाने वाली चीज़ें, उन सब का ख्याल रखना जो है वो सुन्नत नबवी भी है। हमारा बहैसियत मुसलमान इस बात पर ईमान है कि रसूलुल्लाह ने सब अच्छी बातें हमें इसलिए बताई हैं कि हम अच्छे इंसान बन सकें। फिर उसके बाद सबक के आखिर में जमात के कवानीन, मतलब कि जब आप क्लास में पढ़ते हैं, अपने क्लासरूम के कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, अपने टीचर से इजाज़त लेके काम करते हैं, वेट करते हैं कि टीचर बात कंप्लीट कर लें या वो दूसरे बच्चों का काम चेक कर लें। आखिर में उसने बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ में उसने बताया है कि हमें अपने मुल्क का भी ज़िम्मेदार शहरी बनना है, जिस मुल्क में हम रहते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि हम अपने घर, अपने आप का, अपनी ज़ात का, फिर अपने इर्द गिर्द रहने वालों का, फिर उस मोहल्ले में जहाँ वो रहता है, फिर उस जो स्कूल जहाँ वो जाता है, उन सब का ख्याल करता है और सबसे आखिर में उस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं उसका ज़िम्मेदार शहरी बनना है। और उसका ज़िम्मेदार शहरी कैसे बना जा सकता है, वो उसने ये सब बातें बताई हैं कि ये सब बातों को अपनाकर अपने मुल्क का ज़िम्मेदार शहरी बना जा सकता है। बहुत अच्छा सबक है। आप सब भी, मैं भी, हम सब मिलके इन सब बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करें ताकि हम भी एक अच्छे शहरी, अच्छे इंसान, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे घर वाले बन सकें, घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सके, तो बहुत अच्छा फ़ील होगा ख़ुद को भी। तो सबक एंड जहाँ होता है उसके बाद आपके पास जो सिलेबस है उसमें इसका एक्सरसाइज है वो करनी है आपने। क्वेश्चन आंसर कुछ यहाँ पर भी हैं, इनमें से भी कुछ दिए हैं, कुछ मैंने अपने पास से लिखे हैं, आपने वो लिखने और याद करने हैं। और MCQs हैं इसके, और भी जो सिलेबस में दिया गया वो सब इसका आपने सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है और आपने अपनी सेहत का, अपने घर वालों की सेहत का, अपने दोस्तों और इर्द गिर्द वालों की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।